क्या यूं ही अरमान अभीरा को अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक पाएगा? जो अभीरा माधव शाह के रिक्वेस्ट पर घर में आई थी और दादीसा का ख्याल रख रही थी, क्या उस अभीरा को पोदार हाउस से निकालना इतना आसान रहने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। दिखेगा आपको कि जब अरमान दोबारा दादी शाह की सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से अभीरा को सुनाता है और कहता है कि अब यह साबित हो गया है कि तुम किसी की जान नहीं बचा सकती और यह मौका तुमने गंवा दिया। अब तुम इस घर से निकल जाओ। अरमान को लगता है कि ऐसा करके वह अभीरा को इस घर से निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको यह भी देखने को मिलेगा कि दादीसा अपने अंतिम समय तक अभीरा और अरमान को मिलाने का सपना लेकर ही आगे बढ़ रही हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अभीरा ना चाहते हुए भी माधव जी के रिक्वेस्ट पर उनकी माँ की जान बचाने के लिए वहाँ आती है। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया था जब विद्या ने ये कहा कि किसी ने सुना है कि मासा ने अभीरा को इस घर में लौटने के लिए कहा है। तभी वहाँ पर माधव जी आ जाते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद यहाँ पर मायरा आ जाएगी, क्योंकि वहाँ मैंने देखा था कि दादी सा मायरा से कह रही थी, तुम आ गई मेरी बच्ची। मायरा से ऐसा कहने का क्या मतलब था, ये उस समय मुझे समझ नहीं आया। लेकिन हो सकता है कि मायरा को यह एहसास दिलाने की कोशिश हो कि दादीसा आज भी अभीरा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वहीं एक और समय ऐसा भी आया था जब मुझे लगा कि मायरा वाणी की असलियत जान जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि जिसे वह मुक्ति समझती है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त वाणी ही है, और उसकी माँ भी कोई और नहीं बल्कि वही अभीरा है जिससे वह नफरत करती आई है। दोस्तों, यहाँ पर महक अपने अगले प्लान की तैयारी कर रही है। महक ने मिस्टर मित्तल के साथ मिलकर पहले ही अरमान से वह प्रोजेक्ट ले लिया था। अब वह उसी प्रोजेक्ट को खराब करने और उसे नष्ट करने की कोशिश में लगी हुई है। इसी बीच अभीरा उस बस्ती से निकलकर पोदार हाउस आ जाती है, जिसकी वजह से बस्ती के लोग पहले से ही नाराज हैं। और अब जब अभीरा के जाने के बाद उस बस्ती को तोड़ दिया जाएगा और वहाँ नया रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, तो वहाँ के लोग अभीरा से और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। उन्हें यह लगने लगा है कि अभीरा के पति की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और वही बिल्डर उनकी बात नहीं मान रहा, क्योंकि उसका संबंध पहले से पोदार हाउस से है। पोदार हाउस में अभीरा का जीना हर पल बहुत मुश्किल हो चुका है। वह अपने 8 साल पुरानी यादों को फिर से जीते हुए वहाँ रह रही है और सिर्फ दादीसा के लिए ही वापस लौटी है। अब सवाल ये है कि क्या दादीसा होश में आने के बाद अभीरा को इस घर में रहने देंगी, या फिर उन्होंने कुछ और प्लान कर रखा है। क्या उन्हें पहले से पता था कि उनका अंतिम समय करीब है? हो सकता है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए वसीयत भी तैयार करवा ली हो। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि अभीरा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन दी जाएगी। काजल ये सोच रही थी कि वह विद्या के झूठ को हमेशा के लिए छुपा कर रखेगी और बदले में विद्या से अपने बेटे कृष के लिए अरमान की जगह मांगेगी। लेकिन दादीसा ने उसे मौका ही नहीं दिया। उन्होंने पहले ही अभीरा को पोदार फर्म का हेड बना दिया। जहां अरमान अभीरा को घर से निकालने की सोच रहा है, वहीं अब जल्द ही अभीरा पोदार फर्म की हेड बनने वाली है और अरमान के बराबर की कुर्सी पर बैठेगी। अभीरा बहुत जल्द अपने पुराने लॉयर वाले करियर में भी वापसी करने वाली है। वह दादीसा का सपना पूरा करने के साथ साथ अपनी माँ अक्षरा मैडम का सपना भी पूरा करेगी। अंदर से अरमान अभीरा को आगे बढ़ते देखकर खुश भी होता है, लेकिन उससे जो नाराजगी है वह अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब बात आती है विद्या की। विद्या जिस तरह अभीरा के लिए ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन बना रही है, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस दिन अरमान के सामने विद्या की सच्चाई आएगी, उस दिन विद्या क्या करेगी? क्या वह अरमान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, या फिर हर बार की तरह अपना एटीट्यूड दिखाएगी? ये वही औरत है जिसने पहले एक बेटी को उसकी माँ से दूर रखा और उसकी माँ को अनाथ आश्रम में रहने पर मजबूर कर दिया। और इस बार भी अपने बेटे के मुंह में आकर उसने एक बच्ची को उसकी माँ से और एक माँ को उसकी बच्ची से अलग कर दिया। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जैसे ही अरमान को पता चलेगा कि यह सब विद्या की वजह से हुआ है, विद्या के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हो सकता है कि उसे पोदार हाउस छोड़कर भी जाना पड़े, क्योंकि इस बार माधव जी भी उससे नाराज हैं और अरमान भी उससे गुस्सा है। यह सच बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से अरमान की बेटी के 8 साल बर्बाद हो गए। वह अपनी माँ से नफरत करती रही और उसके प्यार के लिए तरसती रही। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या विद्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।